ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड. सो आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. तो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन कॉकरोचेस, यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हम कवर करने वाले हैं अलॉन्ग विथ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात अगर हम करें तो दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है. करेक्ट. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, मेल एंड फीमेल में क्या क्या ऑर्गन्स है वो करेंगे. बट उसके पहले हम कुछ कॉकरोचेस के बारे में जनरल फीचर्स पढ़ते हैं बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन. सबसे पहला टर्म जो हम यूज करते हैं यहां पे दैट इज डायशियस. डायशियस का मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल sexes are separate. Male and female sexes are separate. अगर हम बात करें मोनोशियस ऑर्गेनिज्म की, या फिर हम उसको हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं. एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं. एग्जाम्पल इज हर्माफ्रोडाइट का एग्जाम्पल अगर मैं दूं दैट इज अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म, ठीक है. ये जो अर्थवॉर्म है ना, ये इसको थोड़ा अलग लिखते हैं हम. ये एग्जाम्पल है हर्माफ्रोडाइट का, मतलब उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है वो एक ही अर्थवॉर्म में है. यानी कि एक अर्थवॉर्म एज अ मेल भी एक्ट करता है और वही अर्थवॉर्म फीमेल भी एक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके पास दोनों स्ट्रक्चर्स हैं. लेकिन जब हम बात करते हैं डायशियस कंडीशन की, डायशियस कंडीशन में मेल कॉकरोच अलग हैं और फीमेल कॉकरोचेस अलग हैं. मेल एंड फीमेल सेक्सेस यानी कि उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं. इसी के साथ हमारा एक और टर्म आता है दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. नाउ व्हाट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? इसका मतलब ये होता है कि ये जो मेल है एंड जो फीमेल है, करेक्ट, मेल और फीमेल जो है, इनको हम कैन बी आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली. मतलब आप उनके मॉर्फोलॉजी अगर देखोगे तो आप उस मॉर्फोलॉजी, उस कॉकरोच को एक्सटर्नली देख करके भी बता सकते हो कि ये मेल कॉकरोच है या ये फीमेल कॉकरोच है. डाइमॉर्फिज्म का डाई मतलब टू, मॉर्फिज्म इज रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजी. ओके, तो डाइमॉर्फिज्म मतलब दो तरह की मॉर्फोलॉजी शो करेंगे सेक्सुअली रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. फाइन. ना अगर हम मेल और फीमेल के बेसिक डिफरेंस की बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की, तो उनकी स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है पहले वो देख लेते हैं. एक्सटर्नली क्या हमें दिखेगा? फीमेल्स जो हैं, ओके, फीमेल्स जो हैं उनका एब्डोमेन ब्रॉड होता है. दे हैव ब्रॉड एब्डोमेन. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज इनके पास, एनल स्टाइल नहीं होता है. दे लैक एनल स्टाइल. आप इस डायग्राम को देखते हैं थोड़ा सा. दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल. फीमेल को देखिए, ये थोड़ी सी ब्रॉड है. करेक्ट, इट इज क्वाइट ब्रॉड. एब्डोमिनल रीजन है ये बेसिकली. ये सेगमेंट्स जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे एब्डोमिनल रीजन के हैं. और अगर हम मेल की बात करें तो मेल थोड़ा सा नैरो है. दूसरा, यहां पे देखो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, दीज स्ट्रक्चर्स आर एनल स्टाइल. फीमेल में ये नहीं है. मेल में प्रेजेंट है बट फीमेल में ये स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं. ठीक है, वेरी सिंपल. एक और चीज आप लिख सकते हो, जो फीमेल का 7th स्टर्नम होता है, ओके, दैट इज बोट शेप. सेवेंथ स्टर्नम जो है फीमेल का, दैट इज बोट शेप. अगेन आप उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो मेल एंड फीमेल को एक्सटर्नली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए लेट्स फर्स्ट ड्रॉ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हमारे पास हमारी टेक्स्ट बुक में डायग्राम है, नो वरीज, बट
इट इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग। तो हम सिंपल तरीके से ड्रॉ करेंगे तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आई विल मेक एवरीथिंग पॉइंट वाइज, मैं आपको लिखवा भी दूंगी, बट फिलहाल हम सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सिंपल सा एकदम बेसिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या आना चाहिए, डेफिनेटली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और टेस्टिस की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो टेस्टिस, अब टेस्टिस कितने होंगे, कितने पेयर ऑफ टेस्टिस होंगे, तो यहां पे हमने टेस्टिस ड्रॉ कर ली, ये टेस्टिस है, टेस्टिस यहां पे 1 पेयर है, ठीक है, मैं आपको बाद में लिखाऊंगी। अब टेस्टिस का काम क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करना, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल गोनाड है टेस्टिस, तो टेस्टिस का मेन काम होगा स्पर्म का प्रोडक्शन, करेक्ट, स्पर्म प्रोड्यूस करना, दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्म टेस्टिस ने बना दिया, क्या उसका काम खत्म हो गया, क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम खत्म हो गया, नहीं, उसको रिलीज करना, उसको ट्रांसपोर्ट करके आगे रिलीज करना है, तभी तो रिप्रोडक्शन हो पाएगा। तो उसके लिए कुछ डक्ट्स होते हैं, ओके, एंड दैट डक्ट जो स्पर्म को टेस्टिस से कैरी करती है आगे की तरफ, दैट इज, इसको हम स्पर्म डक्ट बोलते हैं या वास डिफरेंस बोलते हैं, ओके, वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट, वास डिफरेंस इज बेटर। अब ये वास डिफरेंस दोनों मिलती हैं क्योंकि हमारे पास, मतलब मेल कॉकरोच के पास 2 टेस्टिस हैं, 1 पेयर, तो वास डिफरेंस भी कितनी होगी, 1 पेयर, करेक्ट। ये दोनों मिलती हैं, यूनाइट करती हैं और बनाती हैं एक कॉमन डक्ट, एक कॉमन डक्ट बनाती हैं वो, जिसको हम बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये दोनों ही टेस्टिस आपस में मिलेंगी, ये दोनों ही वास डिफरेंस आपस में मिलेंगी एंड एक कॉमन डक्ट बनाएंगी, दैट इज द इजैक्यूलेटरी डक्ट, फाइन। अब बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि अब जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी ना उसमें ये वाले स्ट्रक्चर्स थोड़े से छिप जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि 2 टेस्टिस हैं, यानी 1 पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, उन टेस्टिस से क्या निकला है, एक एक डक्ट निकली है जिसको हम वास डिफरेंस बोल रहे हैं। ये वास डिफरेंस ज्वाइन होती है एंड इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है, ठीक है। अब जहां पे ये वास डिफरेंस ज्वाइन होती है वहां पे प्रेजेंट होता है एक बहुत ही शाइनी सा वाइट स्ट्रक्चर। यहां मैं इसे येलो बना रही हूं क्योंकि मैंने बाकी स्ट्रक्चर्स वाइट से बना दिए, तो ये येलो स्ट्रक्चर, शाइनी वाइट स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे फाइन स्ट्रक्चर्स हैं, ओके, ये है सेमाइनल वेसिकल्स। चलिए मैं आप यहाँ पे ना एक काम करती हूँ, लेबलिंग भी करते जाती हूँ। तो ये क्या है, दिस इज ए क्या है मैं आगे बताऊंगी, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। दिस इज बी, दिस इज सी, और ये जो मैंने येलो से बनाया है दैट इज योर डी। ABCD क्या है हम आगे देखेंगे, ताकि ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको लेबलिंग के लिए अगर ये डायग्राम आ भी जाए तो आप बहुत अच्छे से कर पाओ, ओके। तो A आपको पता है टेस्टिस है, B है वास डिफरेंस, C है इजैक्यूलेटरी डक्ट, D है सेमाइनल वेसिकल्स, करेक्ट। अब सेमाइनल वेसिकल्स को और भी ढकता हुआ देखो, सेमाइनल वेसिकल्स पीछे की तरफ है, ठीक है, उसके सामने क्या प्रेजेंट है, सेमाइनल वेसिकल्स के सामने में प्रेजेंट है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, कुछ शॉर्ट टिब्यूल्स हैं और कुछ लॉन्ग टिब्यूल्स हैं, इस तरीके से, ओके, कुछ छोटे टिब्यूल्स हैं। येलो वाला जो स्ट्रक्चर है वो सेमाइनल वेसिकल है, ग्रीन में मैंने 2 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, करेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं मशरूम ग्लैंड। ये जो पूरा ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है ना, इस पूरे ग्रीन वाले स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे मशरूम ग्लैंड, दैट इज योर ई, दैट इज ई, ओके। चलिए इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए ना हो इसके लिए, येलो वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज योर डी, ओके, और जो पूरा ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है दैट इज ई, दैट इज मशरूम ग्लैंड। इसको भी मैं ग्रीन से कर देती हूँ, दैन इट वुड बी इजी फॉर यू, ओके।
तो ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है दैट इज योर ई, दैट इज मशरूम ग्लैंड। हम आगे पढ़ेंगे कि क्या इसका फंक्शन है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे पीछे की तरफ, अगेन यहां मैं ऊपर बना रही हूं बट ये कहां होगा, पीछे की तरफ होगा, एक और स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं फेलिक ग्लैंड। एक और स्ट्रक्चर होता है दैट इज फेलिक ग्लैंड, और इसकी ट्यूब भी इस तरीके से बाहर आती है, फेलिक डक्ट बोलते हैं इसको। तो ये हो गया आपका एफ और ये हो गया जी, ओके, फेलिक डक्ट। ओके, तो हमने अभी तक क्या क्या देखा? हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस है। अगर आप देखोगे कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये 1 पेयर तो नहीं लग रहा है, ये तो लग रहा है जैसे कि 6 टेस्टिस प्रेजेंट है, 3 इधर तो नहीं बच्चा। एक्चुअली में क्या होता है, ये लोब्स में प्रेजेंट है, ठीक है, एक ही टेस्टिस है, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस है, और जो सिंगल टेस्टिस है उसमें 3 लोब्स हैं, 3 लोब्स हैं इसमें, ट्राइलोब्यूलर है ये, ठीक है, ट्राइलोब्यूलर टेस्टिस। तो 1 पेयर ऑफ टेस्टिस दैट इज ए, बी है 1 पेयर ऑफ वास डिफरेंस, देन वास डिफरेंस ज्वाइन करता है और बनाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट, और जहां पे ये इजैक्यूलेटरी डक्ट बन रहा है, जंक्शन ऑफ वास डिफरेंस जो है वहां पे क्या प्रेजेंट है, समाइनल वेसिकल। समाइनल वेसिकल के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है मशरूम ग्लैंड, जिसमें कुछ शॉर्ट ट्यूब्यूल्स हैं और कुछ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं, एंड हमारे पास पीछे की तरफ में प्रेजेंट है फेलिक ग्लैंड, जिसकी डक्ट जो है कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट के साथ साथ ओपन होती है। ओके, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे इन सब का फंक्शन। ओके, सो सबसे पहला जो आता है लिस्ट में दैट इज टेस्टिस। तो टेस्टिस के बारे में तो हमें पता है, टेस्टिस 1 पेयर है एंड ईच टेस्टिस इज ट्राइलोब्यूलर। इसका मतलब 3 कंपार्टमेंट्स हैं उसमें। फाइन, टेस्टिस कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट होता है 4th से लेकर 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि टेस्टिस कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो वो एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होता है और 4th से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका फंक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फाइन, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं वास डिफरेंस की तरफ। तो बच्चा ये था हमारा ए, हमारा जो डायग्राम था उसमें ए टेस्टिस है, बी वास डिफरेंस है, सी इजैक्यूलेटरी डक्ट है। तो उसी सीक्वेंस में हम जा रहे हैं। तो वास डिफरेंस भी कितना है, 1 पेयर, एक वास डिफरेंस एक टेस्टिस से निकल रहा है, यानी कि एक पेयर हुआ, 2 वास डिफरेंस है। ये क्या करता है, इट कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। ये टेस्टिस से स्पर्म को कैरी करता है। सिंपल, कहां कैरी करेगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट के पास। तो अब हम इजैक्यूलेटरी डक्ट के बारे में देखते हैं। इजैक्यूलेटरी डक्ट क्या है, वास डिफरेंस कंबाइंस या फिर जॉइंस टू फॉर्म इजैक्यूलेटरी डक्ट। ओके, ऐसे इजैक्यूलेटरी डक्ट बनता है। ये कहाँ ओपन होता है, इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू मेल जेनाइटल पोर, सॉरी मेल जेनाइटल पाउच। और बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी ओपनिंग ऑफ इजैक्यूलेटरी डक्ट is called male gonopore.
ओके, इट इज कॉल्ड मेल गोनोपोर या फिर मेल जेनाइटल पोर. फाइन, सो दैट इज द इजैक्युलेटरी डक्ट. चलिए आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट इज समाइनल वेसिकल्स. तो समाइनल वेसिकल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये बहुत सारे हैं. दे आर न्यूमरस. कैसे हैं? वाइट. कैसे हैं? स्मॉल. एंड दे आर बैग लाइक, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूं कि these are small sacs. Okay, these are small sacs. क्या फंक्शन है इसका? Sperms are stored and glued together in seminal vesicle. सेमाइनल वेसिकल्स में क्या होता है? स्पर्म्स जो है वो स्टोर होते हैं और ग्लू हो जाते हैं, आपस में चिपकते हैं. एंड दे मेक अ बंडल. ओके, इस बंडल को हम क्या बोलते हैं? यही जो बंडल बना रहे हैं, ये जो स्पर्म्स हैं जो ग्लू हो रहे हैं टुगेदर इन द सेमाइनल वेसिकल, दैट इज नोन एज स्पर्मैटोफोर. स्पर्मैटोफोर क्या है? द बंडल ऑफ स्पर्म. सो व्हाट इज स्पर्मैटोफोर? स्पर्मैटोफोर इज bundle of sperm plus spermatic fluid. जो ये सेमाइनल वेसिकल्स जो फ्लूइड रिलीज करेगा दैट इज स्पर्मेटिक फ्लूइड. तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन, स्पर्म एंड स्पर्मेटिक फ्लूइड का कॉम्बिनेशन इज स्पर्मेटोफोर. ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मशरूम ग्लैंड. मशरूम ग्लैंड में दो स्ट्रक्चर्स हैं, दो फिलामेंट हैं. अच्छा, मशरूम ग्लैंड का एक और नाम होता है. लेट अस फर्स्ट राइट दैट नेम. मशरूम ग्लैंड का एक और नाम है यूट्रिक्युलर ग्लैंड. ओके, तो इसमें ना दो फिलामेंट्स होते हैं. वन इज स्मॉल फिलामेंट जो अंदर की तरफ होती है, एंड द अदर इज लॉन्ग फिलामेंट जो बाहर की तरफ है. स्मॉल फिलामेंट एंड लॉन्ग फिलामेंट. स्मॉल फिलामेंट क्या करता है, या स्मॉल फिलामेंट का क्या नाम है? स्मॉल फिलामेंट को बोलते हैं यूट्रिक्युलर. मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज मच बेटर. तो इट इज यूट्रिक्युलर ब्रेवियोर. एंड लॉन्ग फिलामेंट को बोलते हैं यूट्रिक्युलर मेजर. ओके, इसी की वजह से इसका नाम यूट्रिक्युलर ग्लैंड है. काम क्या है इसका? नरिशमेंट ऑफ स्पर्म. ये सेक्रीशंस रिलीज करेगा दैट नरिशेस द स्पर्म. नेक्स्ट है फेलिक ग्लैंड. इसका भी दूसरा नाम है. व्हाट इज द अदर नेम फॉर फेलिक ग्लैंड? कई बार ना नाम के ऊपर क्वेश्चंस आता है, मतलब आपको डायरेक्ट फेलिक ग्लैंड ना दे करके उसका दूसरा नाम दे, तो दूसरा नाम इज कॉनग्लोबेट ग्लैंड. Okay, conglobate gland, that is the phallic gland itself. Okay, ये ejaculatory duct के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में. तो कहाँ पे प्रेजेंट है? फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है? फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट पे. फाइन. तो ये जो फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है, इजैक्युलेटरी डक्ट के नीचे प्रेजेंट है, क्लब शेप का है. ये इसका काम क्या है? इट सेक्रीट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इट सेक्रीट्स व्हाट? आउटर लेयर which is hard of spermatophore.
स्पर्मेटोफोर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है विच इज हार्ड, वो सेक्रेट करता है फेलिक ग्लैंड जस्ट बिफोर कॉपुलेशन। तो इसका डिटेल जो है हम आगे पढ़ेंगे, जब हम फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, किसका क्या फंक्शन है। अभी फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि 3 तरह के ग्लैंड्स हैं, एसेसरी ग्लैंड्स बोल सकते हो, सेमाइनल वेसिकल, मशरूम ग्लैंड एंड फेलिक ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल स्पर्म को स्टोर करता है, ग्लू करके रखता है और बनाता है स्पर्मेटोफोर। मशरूम ग्लैंड जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, उसके 2 फिलामेंट्स होते हैं, स्मॉल एंड लॉन्ग, एंड ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को। एंड फेलिक ग्लैंड जिसको कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड भी बोलते हैं, ये आउटर हार्ड लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर सेक्रीट करता है जस्ट बिफोर रिलीज ऑफ द स्पर्म, जस्ट ड्यूरिंग द कॉपुलेशन या फिर बिफोर कॉपुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इज जेनाइटल पाउच। तो जेनाइटल पाउच कहाँ है और किससे बनता है? जेनाइटल पाउच बनता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको पता है हार्ड काइटिनियस शेल्स या कवरिंग्स होती हैं, एक्सोस्केलेटन होती है कॉकरोचेस में। तो जेनाइटल पाउच जो है वो बनता है 9th + 10th टर्गा से, along with ninth sternum। तो ये 9th 10th टर्गा एंड 9th स्टर्नम मिल करके जेनाइटल पाउच बनाते हैं मेल में। फाइन। अब यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, इस जेनाइटल पाउच के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? तो जेनाइटल पाउच के अंदर प्रेजेंट होता है डॉर्सल एनस, डॉर्सल साइड में एनस प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है मेल जेनाइटल पोर, मेल गोनोपोर या मेल जेनाइटल पोर, एंड along with that क्या प्रेजेंट है? गोनापोफाइसिस। व्हाट आर गोनापोफाइसिस? यहां हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जेनाइटल पाउच किससे बना है? 9th 10th टर्गा एंड 9th स्टर्नम इन केस ऑफ मेल्स। और उसमें क्या प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड में एनस, वेंट्रल साइड में मेल गोनोपोर एंड गोनापोफाइसिस। गोनापोफाइसिस क्या है? गोनापोफाइसिस ये हैं 3 स्मॉल इरेग्युलर chitin plates, chitinous plates। फाइन, जिसको हम गोनापोफाइसिस बोलते हैं या फिर इसी को हम बोलते हैं फेलोमियर। ये इनका काम क्या है? हेल्प्स इन और ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन। जब कॉप्यूलेशन होगा तो ये जो गोनापोफाइसिस है या फेलोमियर्स है, ये हेल्प करती हैं ड्यूरिंग टू होल्ड द फीमेल, उसको होल्ड करने में हेल्प करती है। तो एक बार फटाफट से हम इस डायग्राम के थ्रू सारा कुछ रिवाइज करते हैं, फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैं पॉइंटर से समझा देती हूँ आपको एक बार फटाफट। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है टेस्टिस, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। अब आप देखोगे लोब्यूल्स प्रेजेंट है, यानी कि ट्राइलोब्यूलर है। इसके बाद में ये डक्ट रिलीज करती है, इस डक्ट को वास डिफरेंस बोला जाता है। वास डिफरेंस ज्वाइन करता है और बनाता है कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये रहा। ठीक है, इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है ये इसी के जस्ट पीछे, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, जहां पे इजैक्यूलेटरी डक्ट बन रहा है वहीं पे क्या प्रेजेंट होता है? सेमाइनल वेसिकल्स। आपको यहाँ पे दिखेंगे नहीं क्योंकि वो ढक चुके हैं। सेमाइनल वेसिकल्स के ऊपर कवर करता हुआ प्रेजेंट होता है मशरूम ग्लैंड या फिर यूट्रिक्यूलर ग्लैंड, जिसके स्मॉल टिब्यूल्स हैं ये वाले और लॉन्ग टिब्यूल्स हैं ये। लॉन्ग एंड स्मॉल टिब्यूल्स दोनों को मिला करके यूट्रिक्यूलर ग्लैंड बनता है, करेक्ट, या फिर मशरूम ग्लैंड। फिर आपके पास एक फेलिक ग्लैंड भी है। फेलिक ग्लैंड का एक डक्ट होता है जिसको फेलिक डक्ट बोलते हैं, ये रहा। ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है और फेलिक ग्लैंड का जो डक्ट है, ये दोनों ही कहाँ ओपन होते हैं? जेनाइटल पाउच में।
ओके, जेनाइटल पाउच। तो आप देख लो यहाँ पे आपका मेल गोनोपोर है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं, देखिए यहाँ पे आपको एनल सर्कस दिख रहा है, एनल स्टाइल दिख रहा है। यहाँ एनल स्टाइल है मतलब ये मेल है, सिंपल सी बात, एनल स्टाइल मेल में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमें दिख रहे हैं राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर, टिटिलेटर, ये सब जो हैं ये कॉप्यूलेशन में हेल्प करते हैं। दीज आर काइटिनियस स्ट्रक्चर, हार्ड काइटिनियस स्ट्रक्चर जो कॉप्यूलेशन में हेल्प करेंगे, ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन ये हेल्प करता है। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम मूव करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने के लिए अगेन हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में हम सारे स्ट्रक्चर्स की डिस्क्रिप्शन देखेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डेफिनेटली ओवरीज प्रेजेंट होंगी, है ना, क्योंकि मेल में अगर टेस्टिस है तो फीमेल में तो ओवरी होगी ही होगी। तो चलिए ओवरी बनाते हैं पहले। तो ये रैबिट के कान नहीं है, ये ओवरी है, ठीक है। अब ये जो ओवरी है मैं इसको आगे डिटेल में आपको बताऊंगी अभी। ये ओवरी से क्या निकलता है, ओविडक्ट, और ये ओविडक्ट जो है जॉइन होता है और बनाता है कॉमन ओविडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ओवरी है ना, इसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इस तरीके से, इन्हें हम बोलते हैं ओवेरियोल। ये क्या है, ओवेरियोल्स। ये टेपरिंग होती है, ओवेरियल जो है टेपरिंग है, पॉइंटेड है, और इसके अंदर एग्स या ओवा का डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज प्रेजेंट होता है। हम देखेंगे जब इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तब। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये ओवरी है, और इसके अंदर जो आपको ये लाइंस दिख रही है ना, ये ओवेरियोल्स हैं। एक ओवरी में 8 ओवेरियोल होते हैं, एक ओवरी के अंदर 8 ओवेरियोल, 8 ओवेरियोल्स होते हैं। फिर ये है ओविडक्ट, और ओविडक्ट मिलते हैं, कंबाइन करते हैं और बनाते हैं कॉमन ओविडक्ट। तो दिस इज कॉमन ओविडक्ट, या इसी को हम वजाइना भी बोलते हैं। द कॉमन ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज वजाइना। इसकी ओपनिंग क्या कहलाएगी, फीमेल गोनोपोर। जैसे मेल में इजैक्यूलेटरी डक्ट की ओपनिंग मेल गोनोपोर कहला रही थी, वैसे ही इसकी ओपनिंग को हम फीमेल गोनोपोर बोलेंगे। सिंपल। अब यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट एसेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैं थोड़ा डिफरेंट कलर ले करके बताती हूँ, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि ये थोड़ा और क्लियर हो। देखो ये है वजाइना या फिर द कॉमन ओविडक्ट। अब कॉमन ओविडक्ट में यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक और स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेथिका। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना, दैट इज नोन एज स्पर्मेथिका। अच्छा, अब यहाँ पे स्पर्मेथिका अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं तो ये स्पर्मेथिका है, ये स्पर्मेथिका है, और ये इसकी ओपनिंग है। और जस्ट इसी के नीचे यहाँ पे ये किसकी ओपनिंग है, फीमेल गोनोपोर की। ये एक दूसरे के ऊपर है, एक डॉर्सली है और एक वेंट्रली लोकेटेड है। सिंपल। ये कहाँ पे ओपन हो रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये ओपन होते हैं किस में, जेनाइटल पाउच में, फीमेल जेनाइटल पाउच में। दिस इज द फीमेल जेनाइटल पाउच जिसमें ये दोनों स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग प्रेजेंट है। ओके, एंड यहाँ पे ही एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज योर ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड, कोलेट्रियल ग्लैंड। ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। दिस इज योर मतलब फीमेल कॉकरोच का कोलेट्रियल ग्लैंड। काफी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें देखी हमने, और ये जो है ये है जेनाइटल पाउच। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखी ओवरी,
उसके अंदर में प्रेजेंट है ओवेरियोल्स, एक ओवरी के अंदर 8 ओवेरियोल्स होते हैं। देन कॉमन ओविडक्ट, एंड इसी को हम वजाइना बोलते हैं। दिस इज स्पर्मैथिका, रेड वन। एंड ये दोनों की ओपनिंग कहाँ पे है? जेनाइटल पाउच में। और जेनाइटल पाउच में जहाँ पे इन दोनों की ओपनिंग है, वहीं पे किसकी ओपनिंग और किसकी ओपनिंग है? कोलेट्रियल ग्लैंड्स की ओपनिंग भी है। तो इसको हम बोलते हैं एट्रियम, एट्रियम पार्ट ऑफ द जेनाइटल पाउच, या जेनाइटल चेम्बर भी बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को बोला जाता है वेस्टिब्यूलम। जो नीचे का ब्रॉडर एरिया है, लार्ज एरिया है, इसको वेस्टिब्यूलम बोला जाता है। यहाँ पे फेलोमियर्स प्रेजेंट है। जैसे मेल में हमने फेलोमियर्स पढ़ा, वैसे ही वेस्टिब्यूलम पार्ट ऑफ जेनाइटल पाउच में फीमेल फेलोमियर्स प्रेजेंट है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं, फिर हम डायग्रामेटिकली आगे और समझेंगे इसको। तो सबसे पहले ओवरी के बारे में पढ़ते हैं। ओवरी, करेक्ट, कितनी है? 1 पेयर। कहां पे प्रेजेंट है? सेकेंड से लेकर 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। ओके, सेकेंड से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। कौन से कलर की है? येलो कलर की होती है, ये लिख लेना, कभी कभी आ जाता है। येलो कलर की होती है ओवरी। सिंगल ओवरी यानी कि 1 ओवरी के पास में 8 ओवेरियोल्स प्रेजेंट हैं, जो हमने देखा था। ओके, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ओवेरियोल के अंदर, हर एक ओवेरियोल के अंदर में इट इज हैविंग लीनियर series of ova in various stage of development. वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो वो जो टेपरिंग पॉइंटेड स्ट्रक्चर है ना, उसमें अलग अलग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवा प्रेजेंट है इन दी ओवेरियोल। फिर ओविडक्ट के बारे में बात करते हैं। ये जो ओविडक्ट है, इसी को हम वजाइना भी बोलते हैं। ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज वजाइना। ये किससे बना है? ये बना है जो ओविडक्ट, ये ओविडक्ट या वजाइना कॉमन ओविडक्ट है, जो बनता है एक एक ओवरी की ओविडक्ट से। करेक्ट। नाउ ये कहाँ ओपन होता है? मैंने आपको बताया ओविडक्ट की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड फीमेल गोनोपोर या फीमेल जेनाइटल पोर। कहाँ ओपन होगा? जेनाइटल पाउच में। सिंपल, हमने ऑलरेडी देखा है ये। फिर स्पर्मैथिका। स्पर्मैथिका कैसा है? 1 पेयर है, 1 पेयर। अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, एक थोड़ा सा श्रंकन है और एक कंप्लीटली वेल डेवलप्ड है। तो ये 1 पेयर है। फाइन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। ये 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है? अगर हम एक फर्टाइल फीमेल कॉकरोच की बात करें, फर्टाइल फीमेल कॉकरोच की बात करें, तो स्पर्मैथिका क्या करता है? इट स्टोर्स स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ लिख देते हैं। इट स्टोर्स स्पर्मेटोजोआ। फाइन। ड्यूरिंग कॉपुलेशन जब मेल अपने स्पर्म्स रिलीज करेगा, स्पर्मेटोफोर या स्पर्मेटोजोआ जो स्पर्मेटोफोर रिलीज करेगा, तो वो स्पर्मेटोफोर्स जाएंगे स्पर्मैथिका के अंदर स्टोर हो जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब एग्स आएंगे ना, तब वो स्पर्म्स रिलीज होते हैं, ठीक है। चलिए, अब तो हमने ओवरी देख लिया, ओविडक्ट देख लिया, स्पर्माथिका देख लिया, नेक्स्ट इज कोलेट्रियल ग्लैंड्स। तो कोलेट्रियल ग्लैंड्स मैंने आपको बताया था एसेसरी ग्लैंड्स हैं, ब्रांच्ड हैं, और ये क्या करते हैं, दे सेक्रीट a hard egg case. They secrete hard egg case. इसी egg case को ootheca भी बोलते हैं, ootheca. Hard case is also known as ootheca. ये कहाँ पे बनेगा, around the fertilized egg. फर्टिलाइज्ड एग के अराउंड में कोलेट्रल ग्लैंड एक हार्ड सेक्रीशन रिलीज करते हैं, जिससे कि फर्टिलाइज्ड एग जो है हार्ड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एग केस या ootheca. फाइन। नेक्स्ट इज जेनाइटल पाउच। हमें पता है जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चेम्बर जो है वो बनता है 7th + 8th + 9th स्टर्नम से। जो 7th स्टर्नम होता है वो बोट शेप का होता है। कैसा होता है, बोट शेप का होता है, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स हैं, बोट शेप लिख देती हूं मैं यहाँ पे। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पहला स्मॉल पार्ट जिसको आप बोलते हो, अच्छा इसके 2 पार्ट्स हैं, किसके 2 पार्ट्स हैं, थोड़ा क्लैरिटी के साथ लिखें। इस जेनाइटल चेम्बर के 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, एक स्मॉल पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं जेनाइटल एट्रियम या एट्रियम, जहां पे प्रेजेंट है स्पर्माथिका की ओपनिंग, जहां पे प्रेजेंट है ओविडक्ट की ओपनिंग, कोलेट्रियल ग्लैंड की ओपनिंग। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इस डायग्राम में देखो ये वाला जो एरिया है दैट इज द एट्रियम पार्ट। किसका एट्रियम पार्ट है, जेनाइटल पाउच या जेनाइटल चेम्बर का एट्रियम पार्ट। फिर जो नीचे वाला पोर्शन है, जो बड़ा पोर्शन है, दैट इज वेस्टिब्यूलम। ये वाला, ये जो बड़ा एरिया है, दिस इज वेस्टिब्यूलम। वेस्टिब्यूलम में क्या प्रेजेंट है, इसी को हम oothecal चेम्बर भी बोलते हैं, oothecal चेम्बर। नेक्स्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो अगर आप आपको थोड़ा सा याद होगा, ध्यान दिया होगा आपने सेशन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टाइम पे, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल में थे 3, लेकिन फीमेल के पास में है 3 पेयर्स। ओके, 3 पेयर्स। अगेन गोनापोफाइसिस ही है ये, 3 पेयर्स ऑफ काइटिनियस प्लेट गोनापोफाइसिस, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, जेनाइटल पोर एंड एनस के बीच में। 3 पेयर्स ऑफ प्लेट लाइक काइटिन से बना हुआ, काइटिनियस, ओके, काइटिन से बना हुआ काइटिनियस गोनापोफाइसिस प्रेजेंट बिटवीन, किसके बीच में है, जेनाइटल पोर एंड एनस एंड जेनाइटल पोर के बीच में 3 पेयर्स ऑफ प्लेट लाइक काइटिनियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। इन्हीं को हम फेलोमियर्स भी बोलेंगे। सिंपल इनफ। तो ये रहा स्ट्रक्चर आपका। देखो ये है आपके ओवेरियोल्स, लेट मी, ओके, तो ये है ओवेरियोल्स, ये ओवरी है, ओवेरियोल्स फिलामेंटस हैं, ठीक है। फिर ये बनाते हैं ओविडक्ट, जो कि ज्वाइन होकर के कॉमन ओविडक्ट बनाती है। ओविडक्ट को, कॉमन ओविडक्ट को ही हम वजाइना बोलते हैं। वजाइना के यहाँ पे प्रेजेंट है एक स्पर्माथिका, 1 पेयर ऑफ स्पर्माथिका, उसकी ओपनिंग भी जेनाइटल पाउच में ही ओपन होती है। और यहाँ पे आपको कोलेट्रियल ग्लैंड्स भी दिखाई दे रहे हैं। कोलेट्रियल ग्लैंड्स जो हैं ये लेफ्ट वाले हैं, ये राइट वाले। लेफ्ट वाले हाईली ब्रांच्ड होते हैं, लेफ्ट वाले कम ब्रांच्ड होते हैं, एंड इनका सेक्रीशन फर्टिलाइज्ड एग के अराउंड एक हार्ड कवरिंग बनाता है। सिंपल इनफ।
जेनाइटल पाउच चेम्बर आपको बता दिया 2 पार्ट्स है, जहां पे सब ओपनिंग्स प्रेजेंट है, दैट इज एट्रियम, वो छोटा सा हिस्सा है, और बाकी का बड़ा हिस्सा जो है दैट इज वेस्टिबुलम, इसी को हम एग चेम्बर भी बोलते हैं। देन इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, सो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट में फर्टिलाइजेशन पे आते हैं। पहले फर्टिलाइजेशन कैसा होता है कॉकरोचेस में? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग वो होता है फीमेल बॉडी के अंदर। क्लियर? तो हम एक फ्लो चार्ट में देख लेते हैं कि कैसा हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि स्पर्मेटोजोआ करेक्ट, स्पर्मेटोजोआ किसने बनाया? सो इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म ही प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेड थ्रू दी वास डिफरेंस टू दी इजैक्यूलेटरी डक्ट, लेकिन उसके पहले क्या हुआ? इट वाज स्टोर्ड and glued in seminal vesicles। तो यहां पे जब वो स्टोर हुआ और ग्लू हो गया आपस में, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर। अब हम इसे बोलेंगे स्पर्मेटोफोर, अब हम इसे स्पर्मेटोजोआ नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगा? दिस वुड बी रिलीज्ड थ्रू इजैक्यूलेटरी डक्ट्स। इजैक्यूलेटरी डक्ट से ये रिलीज होगा एंड डिपॉजिटेड, ठीक है, डिपॉजिट होगा इन फीमेल जेनाइटल पाउच। वेरी सिंपल। ये कब होगा? ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन। ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन जो स्पर्मेटोफोर है वो इजैक्यूलेटरी डक्ट से रिलीज होगा एंड कहाँ डिपॉजिट होगा? इन द फीमेल जेनाइटल पाउच। फीमेल जेनाइटल पाउच में जब वो पहुंचेगा तो यहाँ पे फीमेल बॉडी के अंदर में इट वुड बी स्टोर्ड इन द स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका में स्टोर हो जाएगा। वेयर? इन द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी के अंदर वो स्पर्मेथिका में स्टोर होगा। यहां तक समझ में आया? कॉप्यूलेशन में क्या हुआ कि जो स्पर्मेटोफोर है वो इजैक्यूलेटरी डक्ट से निकला, रिलीज हुआ, और क्या हुआ वहां पे वो डिपॉजिट होगा इन द फीमेल जेनाइटल पाउच एंड फीमेल जेनाइटल पाउच में से वो जाएगा स्पर्मेथिका के अंदर जाकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्स फ्रॉम ईच ovariole, eggs from each ovariole will descend down, in the genital pouch. In the genital pouch. तो अब आप अगर थोड़ा सा याद हो तो ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे? ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा स्पर्मेथिका ये था, करेक्ट, ये स्पर्मेथिका था, और इसी के साथ में क्या प्रेजेंट था? कॉमन ओविडक्ट की ओपनिंग। तो यहां से क्या हो रहा है? एग्स रिलीज हो रहे हैं, ये चेंबर है। ठीक है, यहां से एग्स रिलीज हुए और स्पर्मेथिका के अंदर में क्या प्रेजेंट है? याद करो, अभी बताया हमने, यहां लिखा है स्पर्मेथिका के अंदर में प्रेजेंट है क्या?
स्पर्म्स वो भी रिलीज हो रहे हैं। अब क्या होगा, ये स्पर्म और एग फ्यूज होंगे, करेक्ट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो क्या हो रहा है यहाँ पे, स्पर्म्स भी एक इजेक्ट हो रहे हैं स्पर्माथिका से, एंड एग्स जो है वो ईच ओवेरियोल से एग्स रिलीज हो रहे हैं। एक साइड से एग्स रिलीज हो रहे हैं, एक साइड से स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, एंड ये फर्टिलाइज होंगे। ओके, अब क्या होगा, फर्टिलाइज्ड एग जो है, द फर्टिलाइज्ड एग फर्टिलाइज्ड एग इसको सराउंड करेगा, इट वुड बी सराउंडेड बाय अ हार्ड कवरिंग या फिर बाय सेक्रीशन फ्रॉम कोलेटरल ग्लैंड्स, करेक्ट, जिसकी वजह से ये बन जाएगा हार्ड स्ट्रक्चर, करेक्ट, एंड ये बन जाएगा ऊथिका, इट वुड बी ऊथिका। एक ऊथिका जो है, वन ऊथिका विल हैव 14 to 16 eggs arranged in 2 rows, 2 रोज में अरेंज होते हैं। तो अगर हम बनाएं इस तरीके से, नियरली मान लीजिए ये एग ट्रे है या हार्ड कवरिंग है, इसके अंदर 2 रोज में अरेंज्ड होंगे फर्टिलाइज्ड एग। तो 2 रोज में अरेंज है, दिस इज ऊथिका, वन ऊथिका। ओके, इट इज डार्क रेडिश ब्राउन इन कलर, डार्क रेडिश या फिर ब्राउनिश कलर का है ये। क्या है, ऊथिका, कैप्सूल जैसा दिखेगा, ठीक है। अब ये ईच एग ऑफ ऊथिका फॉर्म्स निम्फ। निम्फ क्या है, व्हाट इज निम्फ? Nymph is baby cockroach. Okay, nymph is baby cockroach. Nymph is baby cockroach. ये जो nymph हैं, these are delicate, transparent, okay, with black eyes. Black eyes. Fine. ब्लैक आइज, इनके पास सारे कैरेक्टर्स हैं अडल्ट के। निम्फ हैज ऑल अडल्ट कैरेक्टर्स, ऑल अडल्ट कैरेक्टर्स, एक्सेप्ट क्या नहीं है इसके पास, एक्सेप्ट क्या चीजें हैं, इट इज सेक्सुअली इमेच्योर है, एंड इट लैक्स विंग्स, इसके पास विंग्स नहीं होते हैं, इट डजंट हैव विंग्स, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, निम्फ बन गया। अब इस डायग्राम में देखो, वेरी सिंपल, ये है ऊथिका, दिख रहा है आपको, ये डार्क ब्राउनिश कलर का स्ट्रक्चर, दिस इज ऊथिका, ठीक है। ऊथिका से ईच एग, फर्टिलाइज्ड एग इन द ऊथिका विल रिजल्ट इन निम्फ। निम्फ जो है बेबी कॉकरोच है। यहाँ पे देखो अलग अलग स्टेजेस हैं निम्फ के। ये जो है निम्फ से अडल्ट कॉकरोच बनेगा। कितना मोल्टिंग होगा यहाँ पे, 13 मोल्टिंग, जस्ट 1 मिनट। कितने मोल्टिंग्स होते हैं, 13 मोल्टिंग। मोल्टिंग मतलब शेडिंग ऑफ द एक्सोस्केलेटन। देखो जब आप छोटे थे आपके कपड़े का साइज अलग था, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो आप अपने कपड़े बदल रहे हो ना,
आप वही छोटा कपड़ा तो नहीं पहन रहे हो, आपकी बॉडी में फिट ही नहीं आएगा। वैसे ही क्योंकि ये बेबी कॉकरोच निम्फ छोटा है तो इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो इसके लिए छोटा होगा। जब वो जैसे इसकी साइज बढ़ेगी, ये ग्रो करेगा तो इसका एक्सोस्केलेटन छोटा रह जाएगा बट बॉडी बढ़ जाएगी। तो ये क्या करते हैं, अपने एक्सोस्केलेटन को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, उसको मोल्टिंग बोलते हैं। तो टोटल ऑफ 13 मोल्टिंग होगी एक निम्फ को अडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट होने के लिए। फाइन, उसके बाद में एक अडल्ट कॉकरोच बनता है, इसको बोलते हैं ग्रेजुअल। ओके, तो यहां लिखते हैं हम निम्फ से अडल्ट कॉकरोच बनने के लिए कितनी मोल्टिंग्स लगी? 13 मोल्टिंग्स। ठीक है, 13 मोल्टिंग्स लगी, यानी कि ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस हुआ है लेकिन बहुत ही ग्रेजुअल है, तो इसी को बोला जाता है पोरोमेटाबोलिस डेवलपमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे, है ना, अगर आपसे कोई पूछता है कि मेटाबोलिस डेवलपमेंट किस में होती है, तो वो कॉकरोच में होती है, ये याद रखना है आपको। या कॉकरोच में किस तरह की डेवलपमेंट होती है? पैरामेटाबोलिस डेवलपमेंट, यानी कि ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। तो मैंने बोला निम्फ के पास में विंग्स नहीं है, नो विंग्स, निम्फ हैज नो विंग्स, करेक्ट, देयर आर नो विंग्स इन द निम्फल स्टेज। लेकिन अडल्ट के पास तो विंग्स हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी बोलता है, नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स। ये लास्ट पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो विंग पैड दिखना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज में, यानी कि जो लास्ट निम्फल स्टेज होगी, लास्ट मोल्टिंग होगी, उसके पहली वाली जो निम्फल स्टेज है उसके पे आपको विंग पैड्स दिखना शुरू हो जाएंगे, लेकिन विंग नहीं दिखेंगे। विंग आपको हमेशा अडल्ट कॉकरोच में ही दिखेगा, निम्फल स्टेज में नहीं दिखता है विंग। तो ये था हमारा कंप्लीट रिप्रोडक्शन इन कॉकरोचेस। तो हमने पढ़ा मेल कॉकरोच के बारे में, हमने पढ़ा फीमेल कॉकरोच के बारे में, उनके बीच में क्या मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंसेस थे वो देखा पहले हमने, फिर हमने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देखे, किसका क्या फंक्शन है वो देखा, फिर हमने फर्टिलाइजेशन देखी कि फर्टिलाइजेशन जो कॉकरोच में होती है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, एंड जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस से होता है। यहाँ पे कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है, ठीक है। निम्फ होता है जो कि बेबी कॉकरोच है, वो कॉकरोच जैसा ही है, एग्जैक्टली कॉकरोच के जैसा है, सिर्फ उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है, मतलब कि वो सेक्सुअली इनएक्टिव है, एज वेल एज उसके पास विंग्स नहीं है। बाकी सब कुछ स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ अडल्ट कॉकरोच के जैसा है, बस उसकी साइज छोटी है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टॉपिक ऑफ reproduction in cockroach complete. I hope you understood the topic, and thank you so very much.